बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एपी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। मैंने इसका भाग 1 बना दिया, आज भाग 2 देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे इस टॉपिक में, इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न आता है कि यदि एपी का 12वां पद -28 है तथा 18वां पद -46 है, तो प्रथम पद तथा सामांतर निकालें। ये प्रश्न है। इस प्रश्न में दे रखा है यदि 12वां पद -28 है तथा 18वां पद -46 है तो प्रथम पद क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा। इसमें पूछ क्या क्या रखा है, एक तो प्रथम पद पूछ रखा है, एक सर्वांतर पूछ रखा है। इसका मतलब ए का मान पूछ रखा है और डी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न में दे क्या रखा है। तो सबसे पहले 12वां पद दे रखा है -28, है ना। तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं 12वां पद कितना है -28। आप लोग पढ़े होंगे nवां पद का फॉर्मूला a + n - 1 × d, है ना। तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 11d, ये कितना हो गया -28। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, 18वां पद -46 दे रखा है। 18वां पद -46 दे रखा है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जितना पूछे, जितने भी पद पूछे उसमें से हम क्या करते हैं, एक घटाकर डी लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + 1 घटाएंगे तो 17d, ये हो गया -46। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये दोनों समीकरण को हल करेंगे तो मान निकलेगा। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, तो a + 11d बराबर ये दे रखा है -28, और 2 क्या है, a + 17d बराबर में -46। ठीक है, इसको करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस यहाँ माइनस, यहाँ तो क्या हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। अब ये देखिए 11 प्लस में और 17 माइनस में, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा -6d। ठीक है, ये 46 प्लस में और 28 माइनस में, ये घटाएंगे तो आएगा कितना 18। ठीक है, प्लस में इसलिए साइन प्लस में रहेगा। चलिए इसको हम बदल में निकालते हैं। अब हमारे पास आ गया -6d बराबर कितना 18, तो d का मान कितना हो जाएगा 18 बटा में क्या -6, कटेगा, काट दीजिए 3 बार में, ये हो गया। d का मान कितना आ गया -3। तो एक वैल्यू तो निकल गया, समांतर निकल गया, समांतर का मान यहाँ पे पूछ रहा था। अब मान किसका निकालना है, a का। तो ये दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में हम d का मान रख देंगे, a का मान खुद निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका, a + 11d बराबर -28, a + 11d का मान कितना आया -3, इसको हम क्या करते हैं -3 से गुना कर देते हैं बराबर -28। a ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 11 गुना 3 33 हो गया बराबर क्या -28। ये माइनस में है बराबर उधर जाएगा, किसमें होगा प्लस में हो जाएगा, +33। अब घटा दीजिए, a का मान निकल जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में, घटेगा 33 में से 28 गया तो 5 बचेगा। ठीक है, इस तरह से समांतर का मान कितना हो गया -3 और प्रथम पद क्या हो गया 5 हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, देख लीजिए एक बार इसको। दूसरा प्रश्न है
एपी का ही है कि एपी दे रखा है 2 + 5 + 8 + 11 प्लस डॉट 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 59। इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इसमें पहले दे क्या क्या रखा है ये देखते हैं। तो प्रथम पद कितना दे रखा है? 2, ठीक है। और सर्वांतर कितना दे रखा है? तो ये दूसरा में से पहले का पद को घटाते हैं तो क्या निकलता है? सर्वांतर निकलता है। मतलब 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 3। डी का मान यहाँ पे कितना हो गया? 3, ठीक है। और ये लास्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये टीएन दे रखा है, एएन दे रखा है कितना? 59, है ना। अब क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a + n-1 इंटू डी होता है ना। या फिर एक और फॉर्मूला होता है एसएन का n/2 a + l, ठीक है। ये l कब होगा? जब अंतिम पद दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए n का मान दे रखा है क्या? n का मान कुछ भी नहीं है, नहीं ना है। तो ये हम अभी नहीं लगाएंगे, उसके पहले हमको n का मान निकालना पड़ेगा। n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? an का फॉर्मूला लगाते हैं। an बराबर a + n-1 इंटू डी। यहाँ से n का मान निकल जाएगा। an कितना दे रखा है? 59। a का मान हो गया 2, n को n छोड़ देते हैं -1 इंटू डी। डी का मान कितना दे रखा है? 3, ठीक है। ये प्लस में है, बराबर की इधर आकर माइनस में, तो 59 में से 2 जाएगा, n-1 इंटू 3, ठीक है। चलिए घटाइए, कितना बचेगा? 57, n-1। देखिए ये गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो किसमें बनेगा? भागा में, ठीक है। ये कटेगा क्या 19 बार में? तो हो गया हमारे पास n-1 बराबर कितना? 19। तो n का मान कितना हो जाएगा? 19। ये -1 है, उधर जाकर +1 हो जाएगा। n का मान अब आ गया 20, ठीक है। अब क्या निकालना है? n का मान आ गया, a का मान आ गया, d का मान आ गया। तो हम सिंपल सी बात है, जब tn लास्ट पद दे रखा है तो हम Sn का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू a + l, जहाँ l क्या है? अंतिम पद है, ठीक है। n का मान हमारे पास कितना आया? अभी निकला था 20, तो हम क्या लिखेंगे? 20/2। a का मान कितना है? 2 है यहाँ पे, प्लस l का मान कितना है? 59। ये कटेगा क्या 2 के पारा में 10 बार में, ठीक है। ये हो गया 10 गुना में 59 और 2, ये दोनों जोड़ में है, इसको पहले जोड़ते हैं। 59 और 2 कितना होता है? 61 होता है। अब गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 610। ये हो गया सम, मतलब इतने पदों का योग। इतना 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 करके जो दे रखा था, इसका पूछ रहा था योग निकालने के लिए। तो ये सब को हम जोड़ेंगे 59 तक, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 610। देख लीजिए इसको एक बार। तो एपी का एक और प्रश्न है जो हम देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 1 से 1000 के बीच कौन सी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी, ठीक है। जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? है प्रश्न आपका योग वाला ही, ठीक है। लेकिन ये देखते हैं कि निकालना कहाँ से कहाँ तक, इसका हल करते हैं। तो 1 से लेकर कितना? 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 1000 तक। तो पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी? तो वो आएगा 7, फिर आएगा 14, फिर आएगा 21, फिर आएगा 28, फिर डॉट 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 कहाँ तक आएगा? तो 1000 से कम कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी? वो आएगा 994, ठीक है। 994 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। अब क्या करना है कि इन सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें दे क्या क्या रखा है? प्रथम पद कितना है? 7 दे रखा है, और सर्वांतर कितना दे रखा है? तो दूसरा का में से पहले का 2 घटाएंगे, मतलब 14 में से 7 घटाएंगे तो वो कितना आएगा? 7। इसमें भी क्या है? an का मान कितना दे रखा है? an या tn का मान 994 दे रखा है, ठीक है। अभी भी हमारे पास n की कमी है ना। n पता है क्या कितने पद है इसमें? तो सबसे पहले हम n निकालेंगे an के फॉर्मूला से, ठीक है। तो an बराबर क्या हो गया?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान कितना दे रखा है 994, ए का मान है 7, एन माइनस वन करते हैं, एन का मान नहीं दे रखा है इसलिए एन छोड़ दिए, और डी का मान कितना है, डी का मान है 7। ये प्लस में है, बराबर की इधर दीजिए, माइनस में आ जाएगा, तो 994 माइनस 7 बराबर एन पे क्या करेंगे, 994 में से पहले 7 घटाना है, कितना आएगा 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 9, ये हो गया n माइनस वन गुना में क्या 7। अब यहाँ से ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको 7 से डिवाइड करेंगे, बचा क्या n माइनस वन, ये 7 से कटेगा क्या 14 सत्ते 98 और 7 एकम 7, तो हमारे पास क्या आ गया n माइनस वन बराबर 141। n का मान कितना हो गया, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, n का मान आ गया 142। ठीक है, अब क्या करते हैं हम ऐसे निकालते हैं, अंतिम वाला दिया हुआ है अंतिम पर, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला। n का मान अभी मैंने कितना निकाला है 142, इसको 2 से भाग देना है, और a का मान हमारे पास था 7 और l का मान था 994, ये कटेगा क्या, ये 7 दूनी 14 और 7 2 एकम 2, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 1001 आएगा। ठीक है, 94 में 6 जोड़ेंगे 1000 और बच गया 1000। अब ये दोनों को गुणा करने पर आएगा 71,071। ठीक है, ये आ गया 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 1000 तक। क्लियर है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक थी एपी का, ये सारा का सारा भाग 2 में मैंने कवर करवा दिया है। एग्जामिनेशन में जाने से पहले इसे एक बार अवश्य देखिए। ठीक है, थैंक यू।